श्री रामलला के मंदिर की चोरी होना। क्या आपको पता है आखिर ये चोरी क्यों हुई, कैसे हुई? बहुत सारे लोग आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना। टीवी पर भी यही दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर में ये हुआ, वो हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ, चोरी हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या आपको पता है? वे कौन थे, वे लोग कौन थे, उन्होंने चोरी क्यों किया? आप खुद सोचिए। जो लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो चोरी का कितना बड़ा महापाप होता है ना। चोरी करना कितना बड़ा महापाप है और इसका दंड भी बहुत भयानक है। वो लोग थे, चोरी करने वाले लोग, इनकी राम जी के प्रति उनके चरणों में ना कोई अनुराग है, ना ही भगवान में उनकी कोई श्रद्धा है, ना ही कोई विश्वास है। ऐसे लोगों को वहाँ पर काम पर रखना, उनसे पैसे गिनवाना है ना, और उनको ये कह लीजिए कि अब जो भंडार घर है जहाँ पर चढ़ावा इत्यादि चढ़ता है, ऐसे लोगों के हाथों में दे रखा है वहाँ पर अयोध्या जी में। इस वजह से ये घटनाएं हुई हैं। लोगों की कोई श्रद्धा नहीं है, राम जी में कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, जिनकी पूजा पाठ में कोई श्रद्धा नहीं है ना। वैसे भी माया को देखकर मन तो ललचाता ही, किसी का भी हो, है ना। कोई अत्यधिक धन देख लेता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, व्यक्ति हैंग हो जाता है। हैंग कब होता है? जब भगवान में कोई श्रद्धा ना हो, कोई विश्वास ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो दिमागी संतुलन है वह बिगड़ ही सकता है। और क्यों ना बिगड़े, जहाँ माया का इतना बड़ा प्रताप हो, जहाँ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं विराजमान हो, माया तो आसपास डोलती ही है। और ऐसे जो कुबुद्धि लोग हैं, है ना, जो लोग जिनकी भगवान में कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को माया लपेट लेती है, उन्हें माया गिरा ही देती है ना। तो यह गिरना उनके लिए स्वाभाविक ही था कि जब माया का प्रभाव जब पड़ता है ना, तो जो भगवान से विमुख लोग होते हैं, जिनके कोई भगवान में कोई श्रद्धा नहीं होती, भगवान के चरण में कोई प्रीति नहीं है, ऐसे लोगों को माया अपने लपेटे में लेकर के उन्हें गिरा ही देती है। और जिन लोगों ने भी चोरी किया है, यह देखिए, यह जो कृत्य हुआ है ना, यह बहुत ही निंदनीय है और भगवान इसका दंड अवश्य ही उन लोगों को देंगे, है ना। बहुत बड़ा भयानक दंड होगा, क्योंकि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरणों से जो था आया हुआ जो धन था, उन्होंने उसकी चोरी की है उन्होंने, है ना। और भगवान स्वयं विराजमान है, प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं विराजमान है। आप वहाँ से चोरी करते हैं तो फिर यह सबसे बड़ा महापाप माना जाएगा और इसका दंड बहुत भयानक ही होगा उन लोगों के लिए। कितना आप चोरी कर सकते हैं, है ना, कितना आप चोरी कर सकते हैं? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल अपना परिवार चला सकते हैं, बस इतना ही चोरी कर सकते हैं आप। लेकिन यह कृत्य गलत है। यह कार्य जो आपने किया है, इसका महापाप आपको लगेगा और आपका इसका जो दंड है ना, वह भोगना पड़ेगा। बहुत भयानक दंड इसका होगा। इसका दंड तो यहाँ जो मिलेगा आपको प्राकृतिक ही मिलेगा, जो इस संसार से मिलेगा, लेकिन जो भगवान जब दंड देंगे ना, उनकी जब लाठी चलेगी भगवान की ना, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि ये जो चोरी हुई है अयोध्या जी में, है ना, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर से, तो यह जो हुआ है ना, यह जो कृत्य हुआ है, यह जो है, यह भगवान के चरणों में जिनकी कोई श्रद्धा या प्रीति नहीं है, वैसे लोग ही भगवान के मंदिर से चोरी कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग खुद सोचिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या चोरी करना आपको सही लगता है? तो वो भी और भगवान के मंदिर से चोरी कौन करता है ना। यह तो गलत बात है और महापाप है। इनके उस समय क्या इनके हाथ पैर नहीं काँप रहे होंगे जब भगवान के मंदिर से ये लोग चोरी कर रहे होंगे? बताइए, सोचिए आप।
एक छोटी सी गलती होने पर हमारे हाथ पैर काँपते हैं कि हमें भगवान क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, है ना। क्या हमसे कोई पाप या अपराध बन रहा है। तो सोचो, लोग भगवान के मंदिर से ही चोरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा महापाप है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, है ना। जो गलतियाँ हुई हैं तो उनके लिए तो भगवान ही जाने आपके लिए क्या विधान करते हैं भगवान। बाकी मेरा कहने का वक्तव्य यही था कि ये जो चोरी हुई है या उड़ता है, निंदनीय है, गलत है। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।